नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2025 से 2026 का कल से शुरू हुआ, जहां पहले दिन गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद गरीबों का उत्थान करना है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से किसानों और खिलाड़ियों को मिले सम्मान और मदद के बारे में बताया। गवर्नर ने सरकार के आगे के कामों के बारे में बताते हुए कहा कि विधायकों से सदन के समय का दुरुपयोग करने के लिए भी कहा है और सदुपयोग करने के लिए कहा गया है, माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य जनहित को प्राथमिकता दें। ये दायित्व हर सदस्य का है कि उनके अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। इसमें हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं 8 से 9 मार्च को छुट्टी के बाद 10 मार्च को सोमवार को फिर से सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। और आपको ये भी बताते चले कि इसमें गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर से सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री पहली बार 17 मार्च को प्रदेश का करीब 1.98 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। इससे पहले 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। तो चंडीगढ़ विधानसभा बजट सत्र जो है वो उसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। और देखिए, शनिवार रविवार छुट्टी होने के कारण जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है और फिर से जो कार्यवाही है वो सोमवार से शुरू की जाएगी और 17 मार्च को बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट जो है वो भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले शर्मा जी आपके पास आते हुए, देखिए अब बजट सत्र की शुरुआत कल से हो गई है और दत्तात्रेय राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही जो है वो शुरू हुई और अब 2 दिन के लिए जो कार्यवाही है वो उसको स्थगित कर दिया गया है और 17 मार्च को वित्त मंत्री के जो वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी हैं बतौर वित्त मंत्री के तौर पर बजट जो है वो पेश करेंगे। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया और इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखो, सबसे पहले तो ज्योति जी, मैं आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी भाई बहनों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सबके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सबकी तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और अब बजट की जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से राय ली है, युवाओं से राय ली है, महिला संगठनों से भी राय ली है, किसान भाइयों से भी राय ली है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से भी राय ली है और जिस तरह से ये कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, छात्र सभी से राय मशवरा किया है। ये बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा और विकसित, जैसे माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, ऐसे ही विकसित हरियाणा बनने में मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा सब पर फोकस किया जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हमारे किसान भाई उन पर भी फोकस रहेगा, महिला शक्ति के ऊपर भी, मातृशक्ति के ऊपर भी फोकस रहेगा। और जिस तरह से कल माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने सारा फोकस किया, उसमें समय बहुत लग जाएगा। मैं तो ये आपको बहुत शब्दों में बताना चाहूंगा, थोड़े समय में। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, विदेश में हमारा डंका बजा है, एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370-35 से हटी है जम्मू कश्मीर से। ऐसे ही हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी सब वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद उनके साथ है। और जिस तरह से हमारे बेरोजगार भाई बहनों को, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर, जिनके पास में जींद रोहतक तक का भाड़ा भी नहीं था,
मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, ये अपना आप में गौरव की बात है। ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये प्रथा शुरू करी थी, उसका अनुसरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के। और जहां तक बजट की बात है, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से खरखोदा में इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है, मारुति आई है, उसमें 10,000 हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा। ऐसे ही सोना में भी इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है और इसमें भी हमारे भाई बहनों को रोजगार मिलेगा। और जिस तरह से ये केएमपी के साथ साथ रेल कॉरिडोर बनेगा, उससे भी हमारा व्यापार बढ़ेगा और उससे भी रोजगार भी बहुत बढ़ेगा। और हमारी सरकार जिस तरह से हमारे युवाओं पर फोकस कर रही है, क्योंकि आज का युवा कल का भविष्य है, उनको कैसे रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं और कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, तो इस सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। और लक्ष्मी, जैसे इन्होंने पहले कांग्रेस वाले भाई हमारे को आरोप लगा रहे थे, ये नीरज भाई भी कई बार बोलता था 500 का सिलेंडर कब मिलेगा, 2100 रुपए हमारी बहनों को कब मिलेंगे। लक्ष्मी लाडो योजना हम लेके आए हैं, लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान बजट में हमारी बहनों के लिए रखा है। और जिस तरह से हमारी बहनों के लिए आज महिला दिवस है, मैं एक दो बात और बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं ये कांग्रेस वाला प्रवक्ता अपना बात जो कहनी वो कह देगा। जैसे महामहिम राष्ट्रपति हमारी आदिवासी समाज से आती है हमारी बहन, उनको महामहिम राष्ट्रपति बनाया। वित्त मंत्री हमारी आदरणीय बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी हरियाणा की बेटी है। महिला शक्ति के लिए मैं समझता हूं हमारी महिला बहनों के लिए, हमारी बहनों के लिए ये बहुत बड़ा उपहार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 5 में से 2 एमपी राज्यसभा हमारी बहनें हैं और 2 कैबिनेट मंत्री हमारी बहन हैं। तो महिलाओं के लिए जिस तरह से 33% आरक्षण माननीय मोदी जी ने दिया, 3 तलाक हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने खत्म किए, और ये मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा मतलब कष्टदायक था। और जिस तरह से महिला शक्तिकरण के ऊपर हमारी सरकार फोकस कर रही है, आधी आबादी के लिए जो हमारी बहनों की आधी आबादी उस पर फोकस है, तो मैं समझता हूं ये अपना आप में बहुत अच्छी बात है और गौरव की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जिस तरह से छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद ले रहे हैं, वह सबके प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। तो बजट में भी ऐसे ही बजट में विशेष हमारे चिकित्सा है, रोजगार है, हमारे बुजुर्गों का जैसे पेंशन बढ़ानी है, उनका इलाज है। तो हर तरह से मैं समझता हूं सभी वर्गों के लिए लाभदायक होगा और सभी वर्गों के लिए ये बजट मैं समझता हूं ऐतिहासिक होगा। इसमें सभी वर्ग खुश होंगे। जैसे केंद्र में हमारा बजट बहुत बढ़िया आया था, सभी वर्ग उससे खुश हैं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको नजरअंदाज किया गया है। ऐसे हरियाणा का बजट भी सभी वर्गों के लिए लाभदायक रहेगा और अपना आप में ऐतिहासिक बजट है ये। इसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। और ठीक है, नीरज गुप्ता जी, आप माननीय मुख्यमंत्री नीरज गुप्ता जी, कांग्रेस इस बजट को, ये जो बजट जो है पेश होने वाला है, इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? क्योंकि अभी आपने शर्मा जी को आपने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम ये जो अपनी उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में महिला हो या फिर युवा हो, सभी छात्रों को भी एक बहुत उपलब्धि जो है यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ एक अहमियत के साथ उनके लिए कुछ एक अच्छी खबर जो है वो सामने आने वाली है। और बीजेपी इस बजट में पूरा का पूरा ध्यान जो है इन पर दे रही है। लेकिन अब वही मैं कांग्रेस का पक्ष जानना चाहूंगी कि कांग्रेस इस बजट को किस तरीके से देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जी धन्यवाद। आज महिला दिवस की है, हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं और आज महिला दिवस है। देखिए, महिला एक माता के रूप में, एक माता के रूप में, बहन के रूप में, सभी रूप उसके देखे जाते हैं। सबसे पहले महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगा आपको। आज सबसे पहले तो मैं चाहूंगा
जिन महिलाओं के साथ महिला दिवस को कहते हैं मातृशक्ति, तो मैं कहूंगा महिला दिवस के दिल्ली भी और हरियाणा भी कि दोनों महिला दिवस के दिन पे अपने वादे पूरे करें। 2100 रुपए दिए जाएं और 500 रुपए सिलेंडर दिया जाए। ये दोनों प्रदेशों में घोषणा होनी बाकी है। दोनों प्रदेशों में कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग से पहले दोनों योजनाएं लागू होंगी। मैं उम्मीद करता हूं दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों से आज उस महिला दिवस के उसको लागू किया जाए, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है महिला दिवस को गिफ्ट देने का। अगर आपकी सरकार दे सकती है, क्योंकि आप दोनों ने मैनिफेस्टो में वादा किया है और आपको ये वादे पूरे करने चाहिए। रही बजट की बात, देखिए जो पिछले 10 साल में 10 बार बजट पेश हो चुका है और हम जो हरियाणा की सरकार की कार्य प्रणाली है सब जानते हैं। 10 साल में क्या मिला, सिर्फ झुंझुना। और देखिए सेंटर भी बजट पर कुछ 10 बजट उसके ही पेश हो चुके हैं, वहां से भी हरियाणा को कुछ नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूं इस हरियाणा के बजट में जो श्री रामजी शर्मा जी जो अपने वादे पूरे कर रहे थे वही बजट में मिले। अभी सिर्फ घोषणाएं हैं, घोषणाएं तो सरकार करती है, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा कभी नहीं करती। इसलिए हम इससे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। घोषणाएं करने तो माहिर है, घोषणाएं करने में तो अगर सबसे ज्यादा इनाम दिया जाए तो इस पार्टी को दिया जा सकता है गिनीज बुक रिकॉर्ड में, क्योंकि घोषणाएं तो कमी छोड़ते नहीं। घोषणाएं इन्होंने आज तक क्या की? आज तो कोई घोषणाएं, आज 5 महीने की सरकार हुई, घोषणाएं इन्होंने अपने वादे पूरे किए क्या बताइए? इन्होंने कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेटियां स्कूटी पे जाएंगी उनको एक स्कूटी दी जाएगी। आज तक वो वादा नहीं पूरा हुआ। वो वादा दूर की बात, 2100 में पूरा करें। 2100 में भी ने अपने यू टर्न मार लिया कि पहले हम सर्वेक्षण कर पाएंगे, आर्थिक रूप कमजोर से जो महिलाएं उनको दिया जाए, उसमें भी कोई ना कोई रंगा लगा दिया। अरे पहले वो वादे तो पूरे करो भैया, आपने फंड किया है, आज अपनी प्लानिंग की कि हमें ये देंगे वो देंगे। आप जानते हैं हरियाणा में कितना कर्ज है? बताइए कितना कर्ज है और कितना ब्याज के रूप में चला जाता है? 60,000 करोड़ रुपए आए साल ब्याज और मूलधन का कर जाता है इसमें। तो हरियाणा का विकास क्या होगा? देखिए आप करिए, घोषणा अच्छी बात की है, हम सकारात्मक है, आपको पूरा सहयोग देंगे। जहां पर अपनी रोड मैप तैयार किया है कि हम बजट में ये करने वाले हैं कीजिए, लेकिन उनको पूरा कीजिए। सिर्फ बोलिए कि कर रहे हैं, करेंगे कब भैया? 10 साल में तब तो कुछ हुआ नहीं। उम्मीद करते हैं इस बजट में हरियाणा को कुछ ना कुछ मिलेगा और अब करिए, उन वादों को पूरा करिए। जहां विपक्ष की जरूरत है विपक्ष आपके साथ रहेगा, करिए तो सही। रामराजी शर्मा जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि वादे तो आप लोग बहुत करते हैं लेकिन धरातल पर उन वादों को अमल नहीं किया जाता है। साफ तरीके से यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रहे और वही वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि ठीक है, इस बार का जो बजट पेश होने वाला है, जब आप तमाम उपलब्धियां गिना रहे, तमाम आप मुद्दे बता रहे कि इन मुद्दों को या फिर इन जो वर्ग है उनको इस बजट में एक आयाम दिया गया है, एक उपलब्धि पर दिया गया है, लेकिन उनका खास तौर पर यह कहना है कि उस चीजों को धरातल पर होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, जनता के धरातल पर सब कुछ हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है और कांग्रेस के धरातल थोड़ा सा जनता के धरातल से अलग है। इनका तो धरातल ही नहीं है, इनके पार्टी में तो लठबाज रहे हैं, तो इनके धरातल पे इनको जो नजर आ रहा है वो अलग बात है। जनता के धरातल पे सब ठीक हो रहा है और जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। जनता के धरातल पे सब ठीक हो रहा है तो तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, हरियाणा में हमारी सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने और छोटी सरकार में भी भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी। हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है, क्योंकि निकाय चुनाव हुए हैं जो अभी, उसको छोटी सरकार के रूप में गिना जाता है। तो जिस तरह से जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, ऐसे ही हम जनता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि इनका धरातल में तो लठ बज रहा है, इनकी पार्टी में तो लठम लट्ठा हो रहे। छोटा सा सवाल है, आप दिल्ली की बात करते कि वहां पर किस तरीके से हमने इतने बड़े बड़े वादे जो है अपने संकल्प पत्र में जारी किए, लेकिन जिस तरीके से आपके संकल्प पत्र में यह भी बोला गया था कि जो प्रेग्नेंट महिला है उनको 25,000 की जो धनराशि है वो दी जाएगी, लेकिन बाद में रेखा गुप्ता कहती है कि दिल्ली का खजाना जो है वो खाली है, नहीं मिल पाएगा। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस तो आपको घेरेगी ना। देखो, दिल्ली की तो हमारी बहन बता पाएगी, हमारी मुख्यमंत्री है। दिल्ली के बारे में मैं तो इतना कहूंगा, वे दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारी हरियाणा की बेटी को बना के मोदी जी ने बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, तोहफा दिया हमारी बहनों के लिए भी, हमारे हरियाणा के नागरिकों के लिए भी। हर जगह लाडू बांटे जा रहे हैं, हरियाणा की जनता बहुत खुश है। वह हमारी बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई, हमारी बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। और रही बात, देखो वहां का
क्या हालात है, केजरीवाल ने खजाना खाली कर दिया है। तो जिस तरह से हमारी बहन ने कहा है, आगे जाके अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जाके संकल्प पत्र में जो जो हमने संकल्प लिया, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। हरियाणा में भी हम पूरा करेंगे और लगभग हमने 17-18 तो वायदे हमने पूरे कर दिए संकल्प पत्र के माध्यम से। हमने जो संकल्प लिया था, एक तो इनका भर्ती रोको गैंग ने 25,000 भर्तियां रुकवा दी थी उस टाइम में, क्योंकि चुनाव शुरू हो गए थे। तो अगर चलता भी रहता, ये शिकायत नहीं करते तो प्रोसेस चल ही रहा था, क्योंकि आचार संहिता अलग की थी। तो इन्होंने फिर एक स्पेशल इनका डेलीगेशन जाके माननीय चुनाव आयोग से मिला और वो भर्ती रुकवा दी। कोई बात नहीं, उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि भाई भगवान की कृपा से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, और पार्टी ने उनको, अगला मुख्यमंत्री पार्टी ने घोषित कर दिया था, भाई भगवान की कृपा मेरे ऊपर होएगी और सबसे पहले मैं हमारे जो 25,000 युवा हैं, हमारे भाई बहन, इनको रोजगार दूंगा, अपना पदभार बाद में ग्रहण करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी उन्होंने किया। और फिर हमने वायदा किया था लगभग 1.25 करोड़ के करीब, लगभग 1.25 लाख जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में अपॉइंट होते हैं। उस टाइम में इनके यहाँ ठेकेदारी प्रथा थी और इन्होंने ठेकेदार अपने चेते लगा रखे थे। ठेकेदार 2-4 महीने रखता, तो उससे पैसे लेके भर्ती करता, फिर उसका PF ESI जमा नहीं कराता, उसको धक्के मार देता, फिर दूसरा भर्ती कर देता। तो ये प्रथा थी, इस प्रथा को, ठेकेदारी प्रथा को हमारी सरकार ने खत्म किया और लगभग 1.25 लाख हमारे जो भाई बहन हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पक्ष में एक स्पेशल विधेयक लेकर आए और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी थी। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। उसके बाद में हमारी, ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमने वायदा करा था, वह 2 लाख हम भर्तियां करेंगे, रोजगार देंगे, वो भी देंगे। लगभग 25-30 हजार के करीब तो रोजगार हम दे चुके हैं और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो समय कितना हुआ है। SC वर्ग में हमने वायदा कराया था, जो DSC समाज है, वंशी समाज है, जो इनके टाइम में इन्होंने उनकी सूद नहीं ली थी, वह SC समाज के आरक्षण में हम वर्गीकरण करेंगे। हमने वर्गीकरण कराया और DSC समाज को उसका हिस्सा दिलाया और DSC समाज ने वहां पे जींद में लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कराया। और जिस तरह से ये डेलाइज, ये इसमें जो जिन भाइयों का कैंसर हो जाता है उसका डेलाइज कराना पड़ता है, वो भी मुफ्त हमने शुरू कर दिया है। बुजुर्गों का इलाज भी मुफ्त हो रहा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी छत्ती बिरादरी के बीच में रहते हैं, सबसे बड़ा तो हमारा जो मैं मेन बता रहा हूं, जो मेन है, मेन काम क्या है, हमने जनता का आशीर्वाद खोया नहीं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। जनता का आशीर्वाद एज इट इज बरकरार है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमारे ऊपर है, और विश्वास और बढ़ा है जनता का हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, विश्वास और बढ़ा है। देखिए नीरज गुप्ता जी और ज्यादा शर्मा जी कह रहे कि हम सारे वादे जो है वो पूरा करेंगे और अभी समय पूरा हुआ नहीं है और हम धीरे धीरे जितने भी वादे हरियाणा के लोगों से हमने किए हैं, सभी वो तमाम मुद्दों को, सभी तमाम उस काम को हम पूरा करेंगे। ये अच्छी बात है, अगर इनको ये बात अपनी तरफ मालूम है कि हम वादे पूरे करेंगे, वादे पूरे करने भी चाहिए। देखिए इन्होंने भगवान जो भी जनता को वादे किए हैं, तो भगवान से धोखा नहीं करना चाहिए। लेकिन जनता को भगवान कोई तैयार ही नहीं है। आप जनता को 21 रुपए वाला जो जो कराइए नहीं, देखो फिर अपनी आदत से शर्मा जी उनको आप बोल रहे, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आज मैं सुनने की शक्ति नहीं, ये अपनी आदत से मजबूर है। देखिए अभी मैं टीवी देखिए, शायद ये टीवी देख रहा हूँ, 21 रुपए की महिला की योजना के लिए रेखा गुप्ता जी ने क्या बोला है, उसमें 2-3 करोड़ लगा दिए हैं। वही जैसे हरियाणा में आप फिर उससे कमजोर, और मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र नहीं है। मैनिफेस्टो में कहा हरियाणा दिल्ली की हर महिला को 21 रुपए या 2,500 रुपए मिलेंगे, उस बात में जाना जाता है। लेकिन इनका कोई रोड मैप तैयार नहीं है। इन्होंने कहा था कि पहले लागू होते ही, कैबिनेट मंत्री बनते ही 30-40 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर उसकी हम घोषणा कर देंगे। बताइए कहाँ घोषणा करी इन्होंने? 500 सेंटर कब आएगा, या 5 साल बचेंगे तब देंगे, या इलेक्शन के 5 साल पूरे गुजर जाएंगे, लास्ट के 4 महीने में देंगे? कुछ तो बताओ। जहां पैसा खर्च होता है वहां ये घोषणा पूरी नहीं करते, क्योंकि घोषणा पूरी करेंगे कहां से? हरियाणा में कर्जा कितना है, इनसे पूछे कर्जा कितना है, इनको पता ही नहीं वो कितना कर्जा है और कितना ब्याज के रूप में जाता है। 60,000 करोड़ रुपया साल का ब्याज के रूप में जाता है, ब्याज और मूलधन करता है।
आप नेट पे सर्च कर लीजिए, अपने हरियाणा सरकारी वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए, तो कहां से खर्चा पूरा करेंगे? जनता भी देख रही है, टकटकाई लिख देख रही है। आप देखिए, उसका सीधा साधा उदाहरण है, जो नगर निगम के चुनाव हुए, हरियाणा ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, साफ तरह से नकार दिया। देखिए, जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो और हरियाणा में सरकार हो, मात्र 3 महीने बाद नगर निगम में दिलचस्पी नहीं दिखाना, ये दिखाता है कि हरियाणा की जनता में कोई रुचि नहीं। वो सोच रहे भैया सरकार तो बन के जो हुआ देखी जाएगी, ये कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने नगर निगम के चुनाव से दूरी बनाई और देखिए कितना वोट परसेंटेज कम हुआ, ये बड़ी चिंता का विषय बना है। मैं इसे कहना चाहता हूं भाई, जो अपने वादे पूरा कीजिए, कम से कम ये बताइए 1 साल के अंदर कर देंगे, 6 महीने के अंदर कर देंगे, 1.5 साल के अंदर कर देंगे, 2 साल में कर देंगे, 2.5 साल में कर देंगे। ये क्या बात हुई है? हमारा टाइम बाकी है, इसलिए आपको जनता को छल रहे हो। आप टाइम बताइए मुझे, 1 साल में करेंगे, 1.5 साल में, दूसरी योजना में टाइम। वैसे तो आप रोड मैप करते हैं 27 साल का जी, हम शासन करेंगे, 25 साल शासन करेंगे, 20 साल शासन करेंगे और पूरे देश में हमारा ही शासन रहेगा, विकसित भारत की कल्पना करते हैं। तो आप इसकी तारीख भी बता दीजिए भाई साहब, 2025 में करेंगे, 26 में करेंगे, 2029 तक तो आप बैठे हो ना, 2028 में मुझे ही बता दीजिए आप सिलेंडर कब देंगे, इस साल देंगे, अगले साल देंगे, 2 साल में देंगे, यही बता दीजिए। ठीक है, शर्मा जी जवाब दीजिए। देखो, हर क्षेत्र में ये डिबेट कर सकता हूं मैं इनके साथ में। रोजगार के मामले में ले लो, सबसे अहम मुद्दा होता है रोजगार, जिससे जीवन यापन चलता है। हमने इनसे ज्यादा रोजगार दिया, 2.25 लाख के करीब हमने रोजगार दिया हमारे बेरोजगार भाई बहनों को, और वो भी बिना खर्ची, बिना प्रति के। मुख्यमंत्री जी के सेकंड टर्म जो अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इसमें भी हम 30-35 हजार हमारे बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार दे चुके हैं। और किसानों के बारे में, आज हमारी सभी फसलें हमारे किसान भाइयों की हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं खरीदी? इन्होंने सेक्शन 4(6) का नोटिस सुनाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन अटपली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम आते थे। महिला शक्ति के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपने बता दिया, हमारी सरकार ने, मैंने आपको बताया हमारी सरकार ने क्या हमारी बहनों के लिए कार्य किए हैं। इन्होंने तो कुछ किया है नहीं। इन्होंने तो, इनकी तो सीएलओ की सरकार थी, सबसे ज्यादा काम हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे हमारी बहनों को और ज्यादा शक्ति देने की बात हो, बहनों को और ज्यादा मजबूत करने की बात हो, सारा हमारी सरकार ने किया है। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जी। ठीक है, चलिए, समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब बजट जो है उसकी कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और फिर से सोमवार से जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।